इंडिया जो लास्ट IMF के पास उनका IMF प्रोग्राम हुआ था 1992 या 1993 में हुआ था। उसके बाद इंडिया जो है वो IMF प्रोग्राम में नहीं गया। हम आज तक IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं। उन्होंने अपनी जो है अपने आप को इंडस्ट्रियल कंट्री बनाया, जिस तरह चाइना ने अपने आप को इंडस्ट्रियल कंट्री बनाया। इंडिया की अगर हम बात करें तो साइकिल पे जाने वाला उनका स्पेस पहला रॉकेट, उसके बाद अगर हम अभी की बात करें तो आज उन्होंने इतनी तरक्की की है। जब चंद्रयान 1 उनका फेल हुआ था हमने कितना मजाक उड़ाया था, अब उन्होंने चंद्रयान 1, 2 और 3 भी लॉन्च कर दिया है। आज उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन 2023 से, अगर इसरो की बात की जाए तो वो ब्राजील जैसी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और भारत खुद 350 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, उनकी जो गवर्नमेंट है अपनी आवाम की सपोर्ट में है। बेशक वो इस वक्त एक एक्सट्रीम लेवल का बंदा बैठा है मोदी, मगर वो अपनी ही आवाम के बारे में बहुत सोचता है। जय हिंद दोस्तों भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और हाल ही में इसरो के द्वारा सेकंड जनरेशन स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई है। का एक इसरो प्रोग्राम है स्पेस से रिलेटेड। उन्होंने आज नेविगेशन के हवाले से एक नई सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है, जो कि इन्हांस करेगी मतलब नेविगेशन सिस्टम को पूरी कंट्री के अंदर। हैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं, अप्रिशिएट करना चाहेंगे? सर बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने उस पर काम किया है। उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है। हम उनको कहें कि जी वो हमारे क्या कहते हैं, हम उनके क्या कहते हैं ना, एक पंजाबी में लफ्ज़ होता है पास को भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। वो हमसे बहुत आगे हैं, हमसे 50 साल 100 साल आगे हैं। टेक्नोलॉजी वाइज भी, हर पॉलिटिक्स वाइज भी, हर चीज़ वाइज हमसे आगे हैं। हम आप देख लें कि हमारे रोड्स और बाकी सारा कुछ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देख लें, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इंडिया में टेक्नोलॉजी देख लें, इंडिया में प्राइसिंग देख लें, इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, बहुत फ़र्क है हमारे मुल्क से। सर कहाँ डिफरेंस कहाँ रहा है 75 साल के अंदर? अगर देखा जाए, एक अदारा हमने भी बनाया जिसे सुपार्को के नाम से जाना जाता है, स्पेस से रिलेटेड है, लेकिन क्या अचीवमेंट है सुपार्को की अगर देखा जाए? और अगर इसरो की बात की जाए तो वो ब्राज़ील जैसी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और भारत खुद 350 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। सर इसमें आप ये देखें कि जी आपने रिज़र्व देख लें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिज़र्व्स आपके पास अपने बजट के लिए रिज़र्व नहीं है, आपके बजट के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन इंडिया के पास अराउंड 550 के अराउंड अबाउट $550 बिलियन के अराउंड अबाउट उनके पास जो है रिजर्व्स हैं। अब दरअसल हाल ही में इसरो के द्वारा स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई है, और यहाँ पर आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या अभी तक इसरो के द्वारा स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च नहीं की जाती थी? तो इसका जवाब ये है कि अभी भी और इससे पहले भी इसरो द्वारा स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट ही लॉन्च की जाती थी, लेकिन उसके अंदर जो उपकरणों का उपयोग किया जाता था और जो उसमें सबसे मुख्य उपकरण है एटॉमिक क्लॉक, उनको विदेशों से इम्पोर्ट किया जाता था, और विदेशों से इम्पोर्ट करके इसरो उसे अपनी सैटेलाइट में लगाती थी, फिर उन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया करती थी। फिलहाल जो भारत का नेविगेशन सिस्टम है यानी कि नाविक, उसकी 7 मुख्य सैटेलाइट हैं, जिसमें जो आप 3 काली काली सैटेलाइट देख रहे हो वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, यानी कि वो धरती से तकरीबन 36,000 किलोमीटर ऊपर हैं। बाकी जो आप 4 सैटेलाइट देख रहे हो वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। पहले वाली जो इसरो की 7 नेविगेशन सैटेलाइट हैं वो फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट हैं, लेकिन अब जो इसरो की तरफ से नई सैटेलाइट लॉन्च की गई है ये सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को लेकर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा हल्ला मचा हुआ है, और इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि क्योंकि इस सैटेलाइट में स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक लगा हुआ है, और इसके अलावा इसरो की ये सैटेलाइट पहले वाली सैटेलाइटों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवांस है। आपको बता दें कि ये एटॉमिक क्लॉक अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में डेवलप किया गया है। इसके अलावा अगर हम इस सैटेलाइट के वजन की बात करें तो पहले वाली सैटेलाइट के मुकाबले इस सैटेलाइट का वजन बहुत ही ज्यादा है, और इस सैटेलाइट का टोटल वजन 2232 केजी है। तो क्योंकि इस सैटेलाइट का वजन बहुत ही ज्यादा भारी है तो इसीलिए इस सैटेलाइट को GSLV लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। पहले वाली जो सैटेलाइट है उनका वजन तकरीबन 1400 किलो के आसपास था, और इसीलिए उन सैटेलाइट को PSLV लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट की खास बात यह भी है कि क्योंकि ये सैटेलाइट पहले वाली सैटेलाइट के मुकाबले बहुत ही ज्यादा एडवांस है, और इसीलिए GPS के द्वारा किसी भी मशीन या फिर किसी भी डिवाइस की ट्रैकिंग में इस सैटेलाइट का बहुत ही अहम योगदान होगा, और इस सैटेलाइट की वजह से ट्रैकिंग करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इस सैटेलाइट का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस सैटेलाइट की पहले वाली सैटेलाइट के मुकाबले एज बहुत ही ज्यादा है। अगर हम पहली वाली सैटेलाइट की एज की बात करें तो उनकी एज तकरीबन 10 साल होती है, और 10 साल के बाद वो एक्सपायर
एक्सपायर हो जाती हैं, यानी कि खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो एक यह भी कारण है कि अगर नेविगेशन सिस्टम की 7 सैटेलाइट में से कोई भी सैटेलाइट खराब हो जाती है तो उसकी वजह से जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें खराबी ना आए और ये सैटेलाइट उस सैटेलाइट की जगह ले पाए। इसरो द्वारा स्वदेशी उपकरणों को बहुत ही तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत जैसे देश को अंतरिक्ष की फील्ड में किसी भी देश के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और किसी भी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। आपको बता दें कि इसरो इस नेविगेशन सिस्टम को बहुत ही ज्यादा एडवांस बनाने में लगी हुई है। वो तो हमारा बजट कम है जिसकी वजह से इसरो के कामों में अड़ंगा डल जाता है, लेकिन धीरे धीरे आप भविष्य में देख पाओगे कि इसरो का जो नेविगेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएगा और इसकी वजह से भविष्य में भारत को बहुत सारे फायदे होंगे। सही बात है सर। हम देखते थे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो साइकिल पे जाने वाला उनका स्पेस पहला रॉकेट, उसके बाद अगर हम अभी की बात करें तो आज उन्होंने इतनी तरक्की की है। जब चंद्रयान 1 उनका फेल हुआ था हमने कितना मजाक उड़ाया था, अब उन्होंने चंद्रयान 1, 2 और 3 भी लॉन्च कर दिया है। आज उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन 2023 से एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका टेस्ट पास किया है और वो सक्सेसफुल हुआ है। आप मुझे बताइएगा सर, आज अगर वो देखें तो आज की सोच के नेक्स्ट जनरेशन का वो सोच रहे हैं, NCS के बारे में सोच रहे हैं। सर हम आज की जनरेशन को भी नहीं पूरा पड़े, नेक्स्ट क्या करेंगे? Really, this is actually surprising for all of us and threatening as well कि हमारे साथ एक कंट्री आज़ाद हो रहा है और आज वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि पॉपुलेशन, कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसलिए डेफिनेटली वहाँ कंपटीशन भी है और लोग ग्रो कर रहे हैं जस्ट लाइक अ चाइना। हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली हम फॉलो जरूर कर सकते हैं कि अगर हमारा नेबरिंग कंट्री यहाँ तक पहुंच गया तो हमें भी होना चाहिए। सर आपने पॉपुलेशन की बात की, मैं आपको सॉरी कट कर रही हूँ, हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, पीछे तो हम भी नहीं है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा पॉपुलेशन का यूज कहीं और हो रहा है ना। एक्चुअली हम उसका ना हमेशा पॉजिटिव चीजों को तरफ नहीं जाते, हम नेगेटिव की तरफ देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि किस मुल्क के अंदर पॉजिटिव चीजें क्या हुई हैं। हमारा ये पॉलिटिशियंस आपस में लड़ लेते हैं, ये किसी को ब्लैकमेल कर लेते हैं, टॉर्चर कर लेते हैं, ये आपस में लड़ते रहेंगे, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं होना है और जो लड़ाई आगे निकलता जाएगा और हम देखते रहेंगे। तो इनकी जो लड़ाई है वो कब तक चलेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ हमारी स्पेस एजेंसी पे कोई काम नहीं हो रहा। हम कह लें कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, बजट भी नहीं है। और अगर इंडिया की बात करें तो चंद्रयान 3 लॉन्च करना है, 12 जुलाई को ये लॉन्च होगा, तो ये तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस की बात होगी। इनकी लड़ाई नहीं खत्म होने वाली। वो जैसे मरीम नवाज ने कहा नहीं, इमरान खान को पहले निकालेंगे फिर इलेक्शन करेंगे, तो इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती है। बस अपनी सीट के पीछे लगे हुए हैं, अपने फायदे के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं सोचते, कोई भी नहीं सोचता, ना इमरान खान, ना मरीम नवाज, ना कुछ और। तो 12 को ये चंद्रयान लॉन्च करने वाले हैं, क्या कहना? खैर, इसरो की इस महान कामयाबी पर आपका क्या कहना है और आप इससे कितना ज्यादा खुश हो, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।